So today's topic is political theory and other interrelated terms. तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें जो मिलते जुलते जो टर्म्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थॉट। तो नॉर्मली हम इनको क्या करते हैं कि इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सब्टल, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हमें जानने जरूरी हैं। तो राजनीति सिद्धांत के मिलते जुलते जो टर्म्स हैं उनको जो है पढ़ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, क्या अंतर है, राजनीति दर्शन किसे कहा जाता है, राजनीति विचारधारा क्या है, राजनीति विचार क्या है। तो इन सारे टर्म्स को हमको आज के टॉपिक में कवर करना है। सबसे पहले हम डील करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है। देखें, जो थ्योरी होती है, पहले आप ये समझें, वो जनरली ये कहा जाता है कि अ सपोजिशन और अ सिस्टम ऑफ आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग। किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो सपोजिशन है, एक जो जिसे कहते हैं कि एक प्लॉजिबल सपोजिशन है, यानी कि एक व्यक्ति जो है जो किसी एक फिनोमिना को, एक किसी घटना को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके पीछे उसका कोई सिद्धांत क्या है, उसके पीछे उसका प्रिंसिपल क्या है, अ, उसको थ्योरी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी सपोजिशन है, जो किसी भी व्यक्ति का एक पोस्टुलेशन है कि वो उसको प्रूव करना चाहता है या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो किस्म की होती है, दो तरीके की होती है, जैसा आप तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मेटिव, यानी कि मानकीय, और दूसरे को कहा जाता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब अनुभव। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा कि लिखा गया है, नॉर्मेटिव थ्योरी प्रोवाइड्स द आंसर ऑफ शुड बी इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एक्सेट्रा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, वो किस चीज को डील करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, क्या समाज में लिबर्टी होनी चाहिए, क्या समाज में समानता या इक्वलिटी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। या एक दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द पॉलिटिकल ऑर्डर, एक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या क्या समाज में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, शुड देयर बी डेमोक्रेसी। और इसी तरीके से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ये डील करती है कि समाज में क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इट डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ जो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी होती है, वो एम्पेरिकल मतलब आनुभाविक। आनुभाविक का मतलब जो आप देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ऐसा एक्सप्लेनेशन जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, वो एक एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी कहलाएगा। एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि मैंने कहा, आप अनुभविक होती है, तो आप अपने अनुभव से इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए जिस क्वेश्चन को ये डील करती है वो क्वेश्चन है व्हाट इज, क्या है, क्या होना चाहिए नहीं, क्या होना चाहिए तो नॉर्मेटिव या मानकीय राजनीति सिद्धांत, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है। एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है क्या है। तो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इस चीज पर डिपेंड है कि समाज में अभी क्या चल रहा है और उसको एक्सप्लेन करने पर। वहीं दूसरी तरफ अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पर। तो पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द प्लॉजिबल जनरलाइजेशन एंड द लॉज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, बिकॉज साइंस डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, हाउ एन इंडिविजुअल वोट्स, हाउ स्टेट वर्क्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि पॉलिटिकल साइंस ये प्लॉजिबल जनरलाइजेशन बताती है। जैसे आप किसी भी चीज को बार बार होते हुए देखते हैं, तो उसका एक लॉ बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज सदैव नीचे गिरती है, धरती की तरफ गिरती है, तो हम इसका एक लॉ बनाते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक प्लॉजिबल जनरलाइजेशन है। अगर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को देखेंगे और बार बार होने वाले पॉलिटिकल बिहेवियर के लिए एक सिद्धांत का निर्माण करेंगे या एक नियम का निर्माण करेंगे, तो उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस, अब आप बहुत अगर बारीकी से देखेंगे, तो जो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है वो वही चीज डील करती है जो पॉलिटिकल साइंस डील करता है। क्योंकि एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी आनुभविक है, वो जो दिख रहा है
उसका एक सिद्धांत बनाती है, इसका एक नियम बनाती है, और फिर नियम अगर सारी परिस्थिति में एक जैसा रहता है तो सिद्धांत बन जाता है। इसी प्रकार से जो साइंस है वो आप आपके सामने होने वाली गतिविधियों को डिस्क्राइब करता है और उसका एक सिद्धांत, एक सामान्य सिद्धांत बनाता है, जैसे मैंने कहा प्लॉजिबल जनरलाइजेशन करता है। ठीक है, तो जब आप माइन्यूटली देखेंगे तो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में बहुत क्लोज एसोसिएशन है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। जैसे, और वो डिफरेंस कहाँ से आता है? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है को डील नहीं करती, बल्कि क्या होना चाहिए को भी डील करती है। क्योंकि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या होना चाहिए के क्वेश्चन को डील करती है, और जो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है के क्वेश्चन को डील करती है। जबकि पॉलिटिकल साइंस केवल और केवल क्या है, यानी कि क्या चीज इस समय जो है वो सामने दिख रही है और कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डील करती है। तो जो कोई चीज कैसे फंक्शन करती है इसको डील करती है। लेट्स से एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए और समाज में इक्वलिटी इस तरीके से होनी चाहिए, तो वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता है कि सरकार ऐसे काम करती है, सरकार के काम करने का तरीका ये है, मानव का पॉलिटिकल बिहेवियर ये है इंसान का, तो वो आदमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ पर इसका डिफरेंस क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम पॉलिटिकल फिलोसफी। नाउ लेट्स डील विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। एटाइमोलॉजिकली फिलोसफी लिटरली मीन लव फॉर द नॉलेज, फिलोस प्लस सोफिया। ऐसा अगर इसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञान के प्रति प्रेम, फिलोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्रेम, एफिनिटी, और सोफिया नॉलेज को कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो ज्ञान के प्रति जो प्रेम है उसको फिलोसॉफी कहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जो फिलोसॉफी का जो क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। तो अभी मैंने पिछले साइड में आपको ये बताया था कि नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी ये क्वेश्चन डील करती है व्हाट आउट टू बी, और जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो भी यही क्वेश्चन डील करती है व्हाट आउट टू बी। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी में? डिफरेंस है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अलग अलग आइडियाज और कॉन्सेप्ट को डील करती है, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो राजनीति दर्शन है वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि के सिद्धांतों को डील करता है। जबकि पॉलिटिकल फिलोसॉफी इनके बीच में जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है इन सारे कॉन्सेप्ट के बीच में, उसको डील करती है। जैसे समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है, समानता और न्याय में क्या संबंध है, इसको जो डील करेगा वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी का कहलाएगा। इक्वलिटी और जस्टिस में, इक्वलिटी और लिबर्टी में। तो अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा कि ये अलग सी चीज है, समझ में नहीं आ रही है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पॉलिटिकल फिलोसॉफी वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे चीजें आती है। जैसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, लेट्स से एक वर्ड है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। और फिर हम एक सिद्धांत को देखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के सिद्धांत को, गांधीयन थॉट में ही, वो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब दोनों के बारे में आप सोचिए, एक तरफ है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन और दूसरी तरफ है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी। अब थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो है वो क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में, कि गांधी जी ये कहते थे कि जो ओनर है संपत्ति का, उसको अपने आप को ओनर न मानते हुए एक ट्रस्टी मानना चाहिए। यानी कि उसको ये मानना चाहिए कि वो यहाँ पर एक ट्रस्टी की भूमिका में है जिसका काम संपत्ति का मैनेजमेंट करना है, वो उसका ओनर नहीं है। अब जब कोई आदमी संपत्ति का मैनेजमेंट करेगा, ट्रस्टी अपने को कहेगा, तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पे यकीन करेगा संपत्ति। यानी कि जो हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है कि हमारे पास जो है वो हमें समाज के किसी दूसरे वंचित वर्ग को भी देना है, उस सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, क्या इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हाँ, जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब कोई आदमी अपने को ट्रस्टी मानेगा और ये कहेगा कि वो संपत्ति का मालिक नहीं है, वो तो केवल प्रबंधक है, तो वो अपने आप ये कहेगा कि उसकी संपत्ति जो है किसी दूसरे समूह को भी दी जानी चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ट्रस्टीशिप की, ये किससे संबंधित है? ये इक्वालिटी के सिद्धांत से भी संबंधित है। तो ये पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी के वाइडर जो अम्ब्रेला है, जो एक उनका जो है, जो एक जो एक व्यापक फलक है, उस फलक का एक छोटा सा भाग है।
ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जहां एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर डील करती है, जब उस पर्टिकुलर फिनोमिना की स्टडी पर डील करती है, पर्टिकुलर फिनोमिना के जनरलाइजेशन पर डील करती है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी जो है वो क्वेश्चन ऑफ गुड लाइफ को एक वाइडर सेंस में डील करती है। यानी कि ये पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनके बीच में अंतर संबंध या इंटर रिलेशनशिप स्थापित करती है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आपने स्लाइड में भी देख रहे होंगे, सो इट्स सेफ टू से दैट एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, बट एवरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। हर राजनीतिक दार्शनिक एक राजनीतिक सिद्धांतकार है, लेकिन हर राजनीतिक सिद्धांतकार एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं है। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी एक वाइडर टर्म है और पॉलिटिकल थ्योरी एक नैरोअर टर्म। ठीक है। लेकिन दोनों का, जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल पॉलिटिकल फिलोसॉफी से जुड़ती है। तो यहाँ पे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे होंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के दो भाग हैं, नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल, मानकीय और आनुभविक। तो मानकीय जो जुड़ी है वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी से जुड़ी है, और आनुभविक जो जुड़ी है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बताते हैं कि पॉलिटिकल थॉट क्या है। तो जब हम पॉलिटिकल थॉट देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में सीधे सीधे आता है कि अच्छा, हमने सिलेबस में ये देखा था ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, सिलेबस में देखा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हमने ये देखा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि यही पॉलिटिकल थॉट है। पॉलिटिकल थॉट क्या है? Political thought is the thought of whole community that include writing or speeches of any political commentator, social reformer or politician for a given period of time। एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे के सारे समुदाय के जितने भी राजनीतिक विचार होंगे, राजनीतिक भाषण होंगे, या फिर समाज सुधारकों के सिद्धांत होंगे, उनके दिए हुए विचार होंगे, उन सबको यदि समाहित कर दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो कहलाएगा पॉलिटिकल थॉट। मैं आपको एक एग्जांपल से बात प्रूव करता हूं। जैसे यदि आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप कौटिल्य से लेके, मनु से लेकर के, और जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से लेकर के इन सबको देते हैं। लेकिन आप कहते हैं एंशियंट पॉलिटिकल थॉट, फिर मिडिवल पॉलिटिकल थॉट, फिर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट क्या है कि ज्यादातर समय पे टाइम बाउंड होता है। पॉलिटिकल थॉट इज ऑफन टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल मिडिवल, एंशियंट और वेस्टर्न, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। तो पॉलिटिकल थॉट में और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या अंतर हुआ? जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल थॉट एक पर्टिकुलर समय के सारे समुदाय के राजनीतिक विचार हैं। ठीक है। सारे समुदाय के। जबकि पॉलिटिकल थ्योरी किसी एक इंडिविजुअल का स्पेकुलेशन है, सपोजिशन है, टू एक्सप्लेन सर्टेन पॉलिटिकल फिनोमेना। ठीक है। जैसे आप कहते हैं मिल की पॉलिटिकल थ्योरी, जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो वो एक इंडिविजुअल का एक स्पेकुलेशन है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। वहीं दूसरी ओर पूरा का पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कौन आएगा? वो सारे लोग आ जाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल भी आ जाएंगे, बेंथम भी आ जाएंगे, टीएच ग्रीन भी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो पहली बात क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक इंडिविजुअल का स्पेकुलेशन है टू एक्सप्लेन सर्टेन पॉलिटिकल, एक किसी राजनीतिक घटना का की व्याख्या करने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति की स्पेकुलेशन है, या एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विचार है, या उसका जो है एक तरह का आर्गुमेंट है, तर्क है। और राजनीति, पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार एक पूरी समुदाय का थॉट है और एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और जबकि थ्योरी जो है वो ये मानी जाती है कि वो टाइम बाउंड नहीं है, बल्कि ट्रांसडेंशनल है। यानी कि वो हर समय पे लागू होती है, हर समय पे, हर काल पे, हर परिस्थिति में। मतलब उसके लिए समय और स्थान का जो बाउंड्री है वो नहीं होती है। ठीक है। और जबकि जो पॉलिटिकल थॉट है वो टाइम बाउंड होता है, और उसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र की ही बात की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा। तो पहले ये समझें कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। आइडियोलॉजी इज
adherence towards certain values. It's set of values which want to bring changes in society with profound program. तो आइडियोलॉजी क्या है? ये कुछ मूल्यों का समूह है जो कि समाज में परिवर्तन लाना चाहती है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर मूल्य तो जो है वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी में भी है, लेकिन पॉलिटिकल फिलोसॉफी में और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में यानी कि राजनीतिक दर्शन में और राजनीतिक विचारधारा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है कि राजनीतिक विचारधारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा डॉगमेटिक होती है। डॉगमेटिक का मतलब क्या है? बंधी हुई होती है, क्लोज सिस्टम होती है। और जबकि पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल राजनीतिक दर्शन जो होता है वो हमेशा वाद विवाद के लिए खुला होता है। ठीक है। वो हमेशा कंटेस्टेशन के लिए या फिर जो है आर्ग्यूमेंट के लिए खुला होता है। जबकि जो आदमी पॉलिटिकल आइडियोलॉग कहलाएगा वो आदमी हमेशा डॉगमेटिक होगा। डॉगमेटिक का मतलब क्या है कि उसमें एक कट्टरता का तत्व पाया जाएगा कि भाई ये जो बात है वो मेरी वो है, वो निश्चित है, और उस पर जो है हमको कोई डिबेट या आर्गुमेंट नहीं चाहिए। तो हम कई बार मजाक में ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉग होता है वो ऐसा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होता है जिसकी पॉलिटिकल थ्योरी में फाइनलिटी आ गई है। अब वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है कि मेरी जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फाइनल है। तो जब वो ऐसा हो जाता है तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉग बन जाता है। तो जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? भाई लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नाजिज्म या नाजीवाद, फासिज्म या फासीवाद, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये कहा जाता है कि आइडियोलॉजी इज ऑफन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एंड अनवेरिफाइबल वैल्यू प्रेफरेंसेस। ऐसे सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस हैं जिनको कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उसमें भी वैल्यू का प्रेफरेंसेस होते हैं और ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन वो डॉगमेटिक या कट्टर नहीं होती। जैसे मैंने कहा वो वाद विवाद के लिए खुली होती है। और अगर पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस की बात करें, यानी कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के बीच में अंतर की बात करें, तो पॉलिटिकल थ्योरी एक डिस्पैशनेट और डिसइंटरेस्टेड एक्सप्लेनेशन होता है। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होता है वो जब किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है। जबकि पॉलिटिकल आइडियोलॉग का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जब वो कोई भी चीज को कह रहा होता है। यानी कि वो पावर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई पार्टी होता है, या तो वो करंट पावर स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता है या फिर करंट पावर स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना चाहता है। उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉग कहा जाता है। जबकि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एक साइंटिस्ट की तरह डिस्पैशनेट और डिसइंटरेस्टेड होता है। जैसे कोई चीज नीचे गिर रही है तो कोई साइंटिस्ट ये कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से या ग्रेविटेशन की वजह से कर रही है। तो इसमें कोई उसका जो है वो कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। अगर नीचे ना भी गिरे तो उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉग होगा वो इंटरेस्टेड पार्टी होता है और वो ये कहता है कि पर्टिकुलर सिस्टम या तो गलत है और ये होना चाहिए, और या फिर पर्टिकुलर सिस्टम सही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सिद्धांत ढूंढता है। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी एक डिस्पैशनेट और डिसइंटरेस्टेड एक्सप्लेनेशन है पॉलिटिकल रियलिटी का। पॉलिटिकल फिलोसॉफी डील करता है क्वेश्चन ऑफ गुड लाइफ कि हमारा जो है समाज, हमारा राज्य जो है अच्छा कैसे बनेगा। याद कीजिए अरस्तु को, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल फिलोसॉफी में कहा था कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? वो है सब्जेक्टिव और डॉगमेटिव पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। एंड मोर ओवर आइडियोलॉग ऑलवेज हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन हिज पोस्टुलेशन। जब आइडियोलॉग कोई भी आर्ग्यूमेंट करता है तो उसका जो है वो एक पार्टी होता है। कहा जाए जैसे मुहावरा है स्किन इन द गेम, मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसका होता है। या तो वो पावर स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता है करंट, या फिर करंट पावर स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना चाहता है। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।